नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से संबंधित टोटल 80 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 80 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, ब्राह्मीर ने, भास्कराचार्य ने, चाणक्य ने। पहला का सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे आर्यभट्ट ने। हमारे भारत देश में शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था आर्यभट्ट, इसलिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे जयपुर, क्योंकि जयपुर को ही गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है या फिर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बाग कहा जाता है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे केरल। केरल को ही मसालों का बाग कहा जाता है हमारे भारत देश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपके ऑप्शन है 545, 552, 560 या 500। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 552। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था, तो आप लोग बताएंगे वन के संरक्षण से, वन के बचाव से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आप बताएंगे आम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, पंचतंत्र की रचना करने वाले कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का, पंजाब का। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। आपके ऑप्शन है भोपाल, उदयपुर, श्रीनगर या नैनीताल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग उदयपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उदयपुर में बहुत ही अधिक मात्रा में झील है, इसलिए उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहा जाता है, और यह शहर जो है वो पड़ता है राजस्थान के जयपुर में। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। तो आप बताएंगे बछेंद्री पाल। बछेंद्री नहीं, कल्पना चावला। बछेंद्री पाल तो गई थी दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर ना। यहाँ पर सही आंसर आप लोग कल्पना चावला बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1971 में, 1974 में, 1980 में या 1998 में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1974 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे प्रत्येक वर्ष 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल है, किस उपकरण से भूकंप की
तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की चाल किस उपकरण से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग सिस्मोग्राफ से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में पूछा गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर बताएंगे एंजल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो आपको बताया है डॉल्फिन। भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जो कि गंगा में पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 448। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप सभी बताएंगे 12 अनुसूचियां है भारत के संविधान में और टोटल 448 धाराएं हैं भारत के संविधान में। ठीक है, बात करें यहाँ पर भाषाओं का, तो भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को ही राष्ट्रीय मान्यता मिली है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टोटल हमारे भारत देश के 22 भाषाओं को ही हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, गांधी जी के प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना मानी जाती है? तो आप लोग बताएंगे रघुपति राघव और राजा राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 20 नंबर के सवाल में दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1880 में, 1885 में, 1890 में या 1895 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो 1885 में। 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1930 ईस्वी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोगों को पता ही होगा, शाहजहां ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत की छत कहलाती है? आपके ऑप्शन है अरवाली, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय। तो सही आंसर बताएंगे हिमालय। सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला है आपके पास, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर बताएंगे वाल्मीकि। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए सही आंसर बताएंगे 1945 को। 1945 ईस्वी को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट है? तो इसकी संख्या आप लोग बताएंगे 25 गो, क्योंकि हमारे भारत देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो आप बताएंगे समुद्र से, महासागर से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 4 थल में से देखिए, पृथ्वी के 3 थल पर अगर समुद्र है तो एक थल पर ही दोस्तों क्या है? तो एक थल पर ही दोस्तों स्थल है। तो 3 थल पर जो समुद्र है ना, तो उस समुद्र से ही हमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपको पता है कि पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, हॉकी का खेल जन्म स्थान कौन सा देश है? हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस देश को हॉकी का जन्म देश कहा जाता है, अर्थात किस देश में हॉकी का जन्म हुआ था, हॉकी के खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो आए थे। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1942 को। सही आंसर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। राइट आंसर बताएंगे मेघालय। तो आप लोगों का सही आंसर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद,
कानपुर, तो राइट आंसर बताएंगे कानपुर, तो आपका राइट आंसर मिलेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं, तो यहाँ पर सही आंसर मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा, सही आंसर आप ए को बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग चिल्का झील, सही आंसर आपको भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क के स्थित है, तो आप लोग बताएंगे उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है कोणार्क में, तो सही आंसर आप सी को बताएंगे उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल है आपके पास है किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी, तो आप लोग बताएंगे कि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, तो इसके लिए राइट आंसर बी होगा। अगला है आपके पास किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है, आपको बताना है कि भारत के किस शहर में इंडियन म्यूजियम स्थित है जो कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे कोलकाता में, कोलकाता में ही स्थित है, तो सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे होमी जहांगीर भाभा को, सही आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था, आपके ऑप्शन है 1950, 1955, 1957 या 1960, तो राइट आंसर बताएंगे 1957, सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे स्तनधारी जीवों में, सही आंसर आपको भी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, आपके ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, तो इसका राइट आंसर बताएंगे पश्चिम भारत में, सही आंसर आपको डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दिल्ली में इंडिया गेट के पास, सही आंसर आपको ये मिलेगा दोस्तों। अगला है आपके पास किस भारतीय राज्य को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़ को, सही आंसर आपको सी मिलेगा दोस्तों। अगला है किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है, आपके ऑप्शन है बुलर झील, डल झील, लोकटक झील, मानसाबल झील, तो सही आंसर क्या होगा, मानसाबल झील, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो मानसाबल झील, आप लोग डी को राइट बताएंगे। अगला है 45 नंबर में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग, यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है 46 नंबर में कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों मदुरै, तो करेक्ट आंसर ए मिलेगा। अगला है आपके पास भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर बताएंगे सन 1956 ईस्वी को, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, नागालैंड होगा, नागालैंड आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, भारत के नागालैंड राज्य में ही विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, तो इसलिए नागालैंड आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है, तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला है आपके पास भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो सही आंसर बताएंगे सरोजिनी नायडू, आप लोग बी को राइट बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो कोयला को, सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, आपके ऑप्शन है संथाल, भील, गोंड, टोडा, तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग भील, सही आंसर यहाँ पर बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे, तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग खान अब्दुल गफ्फार खान, सही आंसर यहाँ पर बी मिलेगा।
54 नंबर सवाल है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो बिहार में, भारत के बिहार राज्य में ही बिहार, जो भारत का बिहार राज्य है ना, वहीं पर दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर? तो नालंदा जिला में। ठीक है, सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। चलिए 55 नंबर सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग पत्रकारिता से। सही आंसर आपको डी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन मनाया जाता है? इनमें से भारत का सबसे पुराना पर्व कौन है? तो आप लोग बताएंगे मकर संक्रांति। सही आंसर आपको सी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शिलालेख, ताम्रपत्र लेख, स्वर्ण लेख, धातु लेख। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप सभी बताएंगे ताम्रपत्र लेख। करेक्ट आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? तो नारियल का राज्य किस राज्य को कहा जाता है भारत के? तो सही आंसर मिलेगा यहाँ पर केरल। भारत के केरल राज्य को नारियल का राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरल राज्य में बहुत ही अधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन होता है, इसलिए आप लोग केरल को राइट बताएंगे। सही आंसर आपको भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का क्या? तो आप सभी यहाँ पर बताएंगे पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? पश्चिम बंगाल नहीं होगा, असम होगा दोस्तों। 60 का करेक्ट आंसर होगा असम। आप लोग यहाँ पर असम को ही, बी को ही करेक्ट बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 नंबर में 61, यहाँ तक 60 हो गया ना, यहाँ तक टोटल दोस्तों 60 को कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 61 की बात करते हैं, तो इसको आप 61 समझना, मतलब 60 गो एन है। आप 20 गो और आगे बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए 61 नंबर में, यानी कि 1 नंबर में क्या है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे कोसी नदी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कोलकाता में। सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर के सवाल में, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में टोटल कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 गो। सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर में, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो आप बताएंगे शनि। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर के सवाल में है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या? तो बछेंद्री पाल। सही आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है? तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक। सही आंसर आपको ए मिलेगा। नेक्स्ट है, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों गुजरात राज्य का। करेक्ट आंसर आपको ए मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 के बाद आते हैं 8 नंबर में। तो पूछा गया है, किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है? डेक्कन का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को। सही आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। तो राइट आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे मुंबई से थाने तक। सही आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे शनि ग्रह के। अगला है, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कश्मीर। आप लोग कश्मीर को राइट बताएंगे। अगला है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नमक कानून। आप लोग बी को राइट बताना। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसके लिए राइट आंसर होगा अमेरिका में। कहाँ पर? तो अमेरिका में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन है कपिल देव,
सी.के. नायडू, लाला अमरनाथ या विजय हजारे। तो 15 का राइट आंसर आप बताएंगे सी.के. नायडू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर में पूछा गया है हर घर जल योजना, जेल नहीं है जल है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो आप बताएंगे जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि हर घर जो जल योजना है वो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित होता है। तो इसके लिए राइट आंसर आपको बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर बताएंगे चित्रकला के क्षेत्र में। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे भारत देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? इसका सही आंसर मिल जाएगा दोस्तों 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है ये तो हो चुका है ना 18 19 नंबर में आते हैं। पूछा गया है किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या? तो कश्मीर की आंख किस झील को कहते हैं? तो आप बताएंगे डल झील को। सही आंसर इसका डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 60 को पहले आप 20 को इधर टोटल मैंने आप लोगों को 80 प्रश्न बता चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।